जय श्री हरि विष्णु। 13वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु ने कहा कि हे महाराज, कृपा करके भगवान की पूजा का महात्म कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि हे राजन, जो हंसी में भी भगवान का भजन करता है वह परम पद को प्राप्त हो जाता है, परंतु जो श्रद्धा पूर्वक भजन करता है उसका तो कहना ही क्या है। इस संबंध में हम तुमको एक पुराना इतिहास सुनाते हैं। कलिंद पर्वत पर बसे दीरकपुर नाम के नगर में अति धर्मात्मा, प्रजा को पुत्र के समान पालने वाला सुबाहु नाम का राजा राज्य करता था। उसके धूम्रकेश नाम वाला अति दुष्ट, चोर, ज्वारी, पर स्त्रीगामी तथा व्याभिचारी एक पुत्र था। उसकी यह दशा देखकर उसके पिता राजा सुबाहु ने उसको ताड़ना दी, परंतु वह किसी प्रकार नहीं माना। गेंद खेलते हुए एक दिन उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद लेने के लिए महल में गया तो रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों ने कामांध होकर भोग किया। तब राजा को इस बात का पता चला तो उसने कुमार को देश निकाला दे दिया। पुत्र होने के कारण उसे प्राण दंड नहीं दिया। अब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस खाता और रात्रि को वैश्याओं के घर में रहता। चोरी आदि करके जो द्रव्य लाता वह वैश्याओं को दे देता। इस प्रकार फिरते फिरते वह एक दिन वृंदावन में आ गया। कुछ समय बाद सत्यव्रत नाम वाला एक भगवान विष्णु का भक्त अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में भगवान का पूजन करता था और वह केवल कंद मूल तथा फल ही खाता था। वह नित्य भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, इस दुख रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझ दीन की रक्षा कीजिए। श्री राधा जी सहित मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वह प्रेम में मगन होकर रोने भी लग जाता। इसी प्रकार वह नित्य प्रति करता। दैवयोग से एक दिन धूम्रकेश ने उस ब्राह्मण की यह क्रिया देखी। जब रात्रि को घर आया तो वहां आकर वैश्या के सामने उसने भी मिट्टी की मूर्ति बनाकर वैसा ही सब कृत्य किया। अंत में उसी भांति स्तुति आदि करके रात्रि को वैश्या के घर में ही सो गया। दैव योग से राजा के दूत भी उसी समय वहां आ गए और उनके हाथ में धूम्रकेश वहां मारा गया और जमदूत उसको महापापी समझकर मारते हुए पकड़कर उसको यमराज के पास लाए। उसको देखते ही यमराज खड़े हो गए तथा उसको पाद्य अर्घ्य आदि प्रदान किया। फिर अपने दूतों से कहा कि तुमको धिक्कार है, जब तुमसे हमारा कहना है कि विष्णु भक्तों को यहाँ पर मत लाओ, फिर धूम्रकेश को यहाँ पर क्यों लाए। उसने चाहे हास्य से ही कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में किया, मगर फिर भी यह वैकुंठ जाने के योग्य है। यमराज पुनः धूम्रकेश से बोले कि भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है। उनकी कथा सुनने से राजा परीक्षित, कीर्तन से शुकदेव, स्मरण से प्रहलाद, पाद सेवा से लक्ष्मी, पूजा से पृथु, वंदना से अक्रूर, दास भाव से सुग्रीव, मित्र भाव से अर्जुन, आत्म निवेदन से राजा बलि जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार तुमने भी चाहे हास्य में ही सही भगवान की पूजा की, मगर फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। यद्यपि तुम अपने कर्मानुसार पहले नरक के अधिकारी थे, मगर अब वैकुंठ के अधिकारी हो। कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा व्यर्थ नहीं जाती। जहाँ पर भगवान शालिग्राम हैं वहाँ पर ही गंडकी नदी और सब तीर्थ हैं। तब धूम्रकेश यमराज से पूछने लगा कि भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए। यमराज कहने लगे कि किसी समय वेदशिरा नाम के ऋषि सब लोगों के हित के लिए गंगा तट पर तपस्या कर रहे थे। उस रमणीक स्थान में उनके तप से इंद्र अत्यंत भयभीत हुआ और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम वाली अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा वन में क्रीड़ा करती हुई अपने यौवन तथा रूप का प्रदर्शन करके अनेक हाव भाव दिखाने लगी। उसी समय मंजू घोषा ने मुनि के चरणों का स्पर्श किया और ऋषि के रोमांच खड़े हो गए। उस समय मंजू घोषा ने ऋषि को अपने वश में जानकर उनके गले में अपनी भुजाएं डाल दी। तब ऋषि ने क्रोधित होकर शाप दिया, क्योंकि तुम मुझे इस संसार सागर में डालने को उद्धत हुई हो, सो तुम नदी बन जाओ। तब मंजू घोषा कहने लगी कि हे मुने, मैं श्राप योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए।
तब मुनि कहने लगे कि जिस समय विष्णु वृंदा के श्रापवश शिला रूप होकर गंडकी नदी में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होंगी। अतः तुम्हारा श्राप वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ होगा। यमराज कहने लगे कि हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब धूम्रकेश सुंदर विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को चला गया। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय।